वैशाख मास महात्म अंतिम अध्याय 30। हरे कृष्णा राधे राधे। जीवन में कभी भी हार ना मानो। क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। मत सोचो समय नहीं मिलता, भक्ति नहीं होती, तबीयत ठीक नहीं है, माला नहीं होती। बस मन से लगे रहो और एक दिन भक्ति महारानी की कृपा मिल ही जाएगी। याद रखो, ईश्वर का दिया कोई छीन नहीं सकता, ईश्वर का छीना कोई दे नहीं सकता। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। विचार करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का अंतिम अध्याय 30 सुनते हैं। भक्ति का है नाम गणेश, शक्ति का है नाम गणेश, खुशियों का है नाम गणेश, सुख का है धाम गणेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ज्ञान की रोशनी में नहलाते हैं आप, जीवन जीने की कला सिखाते हैं आप। जब भी किसी उलझन में पड़ जाएं हम, ईश्वर सदृश राह दिखाते हैं आप। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महात्म के अध्याय 29 में शंख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें शंख मुनि व्याध को विभिन्न प्रवृत्तियों के विषयों में बता रहे थे। और तभी उनके सामने का पेड़ टूट जाता है और उसमें से एक अजगर उनके सामने आ जाता है। अब आगे शुतदेव जी कहते हैं, तदंतर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर उस सर्प से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ये दशा कैसे मिली? सर्प ने कहा, पिछले जन्म में मैं प्रयाग में एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनवान, अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था, वह भी दंभ यानी घमंड के साथ। उन कर्मों में भी मेरी श्रद्धा नहीं होती थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट बुद्धि और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। इसके बाद इसी वैशाख महीने में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्य महात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने के लिए, कथा करने के लिए आए। वहाँ पे स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद रोज ब्राह्मण जयंत की कही हुई कथा को सुनते थे। वो सभी पवित्र और मौन होकर उस भागवत कथा में अनुरक्त रहते थे, आनंद में रहते थे। एक दिन मैं भी उत्सुकता के कारण वहाँ क्या हो रहा है ये देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसीलिए मैंने किसी को नमस्कार नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त हो कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता, कभी जोर से हंसता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। इसके बाद दूसरे दिन सन्निपात रोग से उसकी मृत्यु हो गई। सन्निपात रोग क्या होता है? ये एक शारीरिक समस्या है जिसमें आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ तीनों शरीर में बढ़ जाते हैं। इसके कारण इंसान अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो देता है। उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वहाँ यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में रहता था। हे मुनि, सौभाग्यवश आपके मुख से निकली हुई अमृतमय कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हो, क्योंकि मैंने तो कभी किसी का कुछ उपकार नहीं किया, तो भी मुझे आपकी कृपा मिली। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती।
आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लग जाए। देवादि देव भगवान विष्णु को मैं कभी भूलूं नहीं और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग करता रहूं। जो लोग मद से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन यानी काजल है। जो भी घमंड करते हैं, उनको दरिद्रता भोगनी ही पड़ती है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके जो रोचन था, उसने बार बार ऋषि शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब ऋषि शंख ने कहा, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म सुना है। इसी से उसी क्षण तुम्हारे सारे बंधन नष्ट हो गए हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, परिहास मतलब हंसी में भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी अगर एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भागी पापी भी रोग शोक सहित वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वो उनके लोक में जाते ही जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा सुनने में तत्पर हो, अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हर बार कहते हूँ, महात्म जरूर सुनो। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी पाप हरनी पूतना की तरह परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। पूतना कितनी बुरी थी, भगवान को मारने आई थी, फिर भी उसको परम पद मिल गया। यही भगवान की कृपा है। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में बात करनी चाहिए। रचना स्थिल होने पर भी जिसके प्रत्यक्ष लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम है, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है। क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते, गाते और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साधक सेवा नहीं चाहते, आसन विशेष उपकरणों की इच्छा भी नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी भी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर ही अपना परम प्रकाशमय वैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। है ना, सही बात है बिल्कुल। सिर्फ भगवान क्या कहते हैं, मुझे कुछ मत चढ़ाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सवा मन का प्रसाद, बस तुम मेरा नाम जाप करो, वह बहुत है। इसी से प्रेम पता चलता है। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो। इससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कह के शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, हे मुनि, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस तरह कह के उस दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। इसके बाद संध्या हो गई थी। व्याध ने ऋषि शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और ऋषि शंख ने सायंकाल की संध्या उपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इसके बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्ष युक्त हृदय से व्याध को अपने पास बुलाकर उसे राम इन 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेदों से भी अधिक शुभ कारक है। उपदेश देकर उन्होंने कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उन सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसीलिए व्याध तुम निरंतर
राम नाम का जाप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि में दूसरा जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनि शंख ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वह दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाख के धर्मों का पालन किया। जंगली कैथ, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह में चलने वाले थके मांदे पथिकों को वह भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जाप करता था। इस प्रकार धर्म अनुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वो महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। आपको पता ही है, उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध की रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया था, है ना, जो समस्त कर्मों का बंधन खोलने वाली है। इसके बाद शुतदेव जी बोले, हे मिथिलापति, देखो वैशाख का महात्म कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। बहुत बड़ी बात है। वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषि तत्व मिल गया। ये रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला, जो इसे सुनता या सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता। उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। एक महात्म को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठ के पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा। तब महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो भी उनकी कथा पूरी नहीं हुई। तब असमर्थ होकर वह चुप हो गए। वैशाख मास के उत्तम महात्म का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना से थोड़ा वैशाख महात्म वर्णन किया, पर हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। असमर्थ होके सब बैठ गए। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इसके निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर शुतदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद उनसे विदा हो महातेजस्वी और परम यशस्वी शुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने पीछे वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। इतनी कथा कहने के बाद नारद जी कहते हैं, हे राजा अम्बरीश, ये उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया, जो सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य मुक्ति, भुक्ति, ज्ञान और मोक्ष पाता है। नारद जी की ये वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापार से निवृत्त हो नारद मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव से उनकी पूजा की। इसके बाद उनसे विदा लेकर देवऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वो ज्यादा समय तक एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजा अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले, जो कोई इस पाप नाशक और पुण्य उपाख्यान को सुनता या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में ये लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इनके श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। वैशाख मास महात्म सभी अध्याय संपूर्णम। इस वैशाख मास महात्म में
हमने जाना कल युग में माया के जाल से बचना है तो श्री हरि की शरण ले लो। याद रखो, तुम नहीं थे तभी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तभी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने या ना रहने से दुनिया या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए चिंताओं से मुक्त होकर प्रभु का चिंतन करो, श्री हरि के चरणों में शरण लो। है ना, आप सभी बहुत भाग्यशाली हो जिन पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये पूरा वैशाख महात्म सुन पाए। बस अब इस कृपा को और बढ़ाना है, प्रेम को बढ़ाना है, और प्रेम भक्ति बढ़ाने का सबसे सरल रास्ता है नाम जाप करना। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। याद रखो, कल युग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके ही हमें कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति सब मिल सकता है। तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करें, सोचो। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको वैशाख मास का महत्व बताओ, सबका भला करो। ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।